हमें नजर आते हैं वही मोन्टू गेंदबाजी के ट्रैक पर। मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है। अशोक जाधव जो स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक रन जो डिक्लेरेशन जोन है वो भी अंपायर के पास से आप क्लियर कर लीजिए। मैच को यहां पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आतिश इथे उपस्थित होत आहेत। आतिश आपलाही मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। मैच को शुरू करना है। तिथल टीम वक्त को जाया ना करे। तो मोन्टू गेंदबाजी के ट्रैक पर पहली ओवर लेकर सामने बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइकर एंड पर अशोक जाधव। पहली गेंद वहां पर मोड़ना चाहते थे लेकिन नहीं मोड़ पाए। गेंद बिल्कुल सीधे विकेट वहां पर गेंदबाज के हाथों में चली गई। डॉट के तौर पर निकलती हुई गेंद इस ओवर की यह पहली गेंद थी और काफी शानदार तरीके से इस गेंद को वहां पर डिलीवर किया था। सेल्फ फॉलो थ्रू में वहां पर जब तक फील्ड हुई कोई रन नहीं मिला। डॉट के साथ इस ओवर का आगाज होता हुआ इस बार अच्छी गेंद नीचे रही थी। अशोक जाधव वहां पर क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलना चाह रहे हैं लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क करवाना बहुत जरूरी है, वो नहीं करवा पा रहे। ये जो ग्राउंड है यहां पर अगर हम देखें तो 40 के पार अगर स्कोर जाता है तो वो एक अच्छा टोटल, एक फाइटिंग टोटल कहलाता है। तो अगर यहां पर 40 के पार टीम पहुंचती है तो एक अच्छा मुकाबला वो यहां पर देखने को मिल सकता है। इस ओवर की अगली गेंद इस बार स्टेप आउट किया था। वहां पर बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी सिरा लेकर एक रन में वहां पर तब्दील होती हुई एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर अब 0 से 1 पर तिथल टीम जो यहां पर तीसरी दफा खेलने आई है। पहले दो प्रतियोगिता हार का सामना करना पड़ रहा था। अब देखते इस प्रतियोगिता में किस तरीके से खेल उनकी ओर से देखने को मिलता है। अच्छी गेंद थी बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, फुलर लेन पर गेंद को रखा था। वहां पर अच्छी गेंदबाजी मोन्टू की। बल्लेबाजों को खामोश रख रहे, शांत रख रहे। लेगबाज के तौर पर एक रन वो स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ता हुआ इस एक रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 2 पर। ये ओवर नंबर 1 प्रगति पथ पर है। अब तक 4 गेंदें बिल्कुल सही ठिकाने पर गेंदबाजी की है। फुल टॉस मिला था और उसे सही तरीके से मोड़ दिया। इस बार गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। अशोक जाधव के बल्ले से यह पहली बाउंड्री, 4 रन। टॉस गेंद मिली थी वहां पर बहुत सही तरीके से उस गेंद को खेला, खाली क्षेत्र का चयन किया और वहां से गेंद को सीमा रेखा के पार फरार किया। इन 4 रनों की मदद से स्कोर बोर्ड अब 6 रनों पर जा पहुंचता हुआ। मोन्टू फिर से एक बार गेंदबाजी के ट्रैक पर इस बार फिर से एक दफा हवा में गेंद डाउन द ग्राउंड क्षेत्र में सीमा रेखा पार। अशोक जाधव के बल्ले से एक आसमानी प्रहार, 6 रन। इस बार थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, क्योंकि फर्स्ट लाइन वाइड है यहां पर।
पहली लाइन के बाहर अगर गेंद निकलती है तो उसे वाइड के तौर पर करार किया जाएगा। वाइड के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर अब 13 पर ओवर नंबर 2 प्रगति पथ पर चिंटू गेंदबाजी के ट्रैक पर। ये नीचे रही थी, ये नीचे रही थी, ये अच्छी थे। ये मट्टी की विकेट है। यहां पर गेंद कभी थोड़ी सी ऊपर उठती है तो कभी नीचे बैठती है। तो यहां पर ये गेंद थोड़ी सी नीचे बैठती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। डॉट गेंद। जीतू अब तक 2 गेंदें खेल चुके हैं लेकिन अब तक उनका खाता नहीं खुला है। इस ओवर की अगली गेंद। फिर से एक दफा ये गलत बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये रीड नहीं कर रहे। ये गेंदों को पढ़ नहीं पा रहे। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर चिपती हुई डॉट के साथ, बहुत ज्यादा पेस के साथ नहीं आ रही है। गेंद में थोड़ा सा हल्का सा घुमाव है, उसे पढ़ नहीं पा रहे और उसी कारण गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाकर चिपती हुई नजर आ रही है। अब तक इस ओवर का खेल अगर हम देखें तो 2 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 2 गेंदों के बाद 13 रन वो स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। बल्ला वो बदलना चाह रहे हैं वहां पर बल्लेबाज, तो उनके लिए नए बल्ले वो ग्राउंड के अंदर आते हुए मयूरेश पाटिल है। जीतू और अशोक 2 प्रारंभिक बल्लेबाज जो ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी के लिए हमें नजर आए हैं। अच्छी बल्लेबाजी इनको करनी होगी। जीतू अब तक थोड़ा सा स्ट्रगल में है क्योंकि 3 गेंदें इन्होंने अब तक खेली है लेकिन गेंद और बल्ले में सही तरीके से संपर्क नहीं करवा पा रहे। उसी कारण 3 डॉट गेंदे, 3 बिंदी गेंदे इनके सामने वो नजर आती हुई। चिंटू इस ओवर की अगली गेंद। शॉर्ट ऑफ लेन थी, उसे पनिशमेंट देना चाहिए था और दे दिया। गेंद को भेज दिया वहां पर बैकवर्ड स्क्वायर के ऊपर से दूर सीमा रेखा पार। 6 रन। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी और काफी शानदार प्रहार वो देखने मिला। इसी का वेट कर रहे थे, इसी के लिए जाने जाते हैं, इसी बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाते हैं और यहां पर सिक्सर के साथ अपना खाता खुला है। 6 रनों के साथ अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़कर जा पहुंचा 19 पर। ओवर नंबर 2 प्रगति पथ पर चिंटू के खिलाफ एक अच्छा प्रहार वो जीतू के बल्ले से देखने को मिलता हुआ। फिर से एक दफा शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगी और उसके बाद तेजी के साथ ये गेंद वहां पर सीमा रेखा पार। 4 रन मिलेंगे। 4। वो यहां पर नजर आते हुए इन्हीं 4 रनों की मदद से अब स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड 23 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। इस ओवर का अब तक का खेल अगर हम देखें तो अब तक की 4 गेंदें समाप्त हुई। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो 23 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। गेंदबाजी के ट्रैक पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चिंटू थोड़े से महंगे साबित हो रहे हैं। 2 अच्छे स्ट्रोक जीतू भोपी के बल्ले से देखने को मिलते हुए। इसी तरीके की बल्लेबाजी के लिए जीतू जाने जाते हैं वो स्ट्राइकर एंड पर। फिर से एक दफा शॉर्ट ऑफ लेग की गेंद उड़ा दिया, उसे आसमान में भेज दिया तारामंडल में। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। छह से आगे बढ़कर अब जा पहुंचा यूट्यूब के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने को देखने में आपको थोड़ी सी परेशानी आ रही है। उसका कारण यह है कि यूट्यूब का सर्वर जो है ऑल ओवर वर्ल्ड का डाउन है। वहां पर यूट्यूब सर्वर वो क्लियर नहीं है, उसी कारण थोड़ा सा आप ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे हो। इस ओवर की अगली गेंद। इस बार फिर से एक दफा उड़ाया जीतू ने गेंद को हवा में। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जीतू भोपी लाजवाब कमाल और धमाल बल्लेबाजी वो ग्राउंड के अंदर कर रहे हैं। गेंद सीमा रेखा पार। 6 रन।
इनफॉर्म बल्लेबाज है। हाल ही में जो नंदोरे के ग्राउंड पर टूर्नामेंट हुई थी वहां पर मैन ऑफ द सीरीज रहे थे जीतू भोपी। वही जीतू फिलहाल ग्राउंड के अंदर बल्लेबाजी के लिए हमें देखने को मिलते हुए। फिर से एक दफा उड़ाने की कोशिश, गेंद हवा में, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं। एक रन वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल होगा, दूसरे की कोई कोशिश नहीं वहां पर। एक रन के साथ स्कोरबोर्ड आगे बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड एक से आगे बढ़कर अब 37 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। ओवर नंबर 3 प्रगति पथ पर शानदार शुरुआत हुई है इस ओवर की। लॉर्ड्स वो यहां पर डाले जा रहे हैं। हमारे जो मेहमान है वो वहां पर जो पहला मुकाबला है वो आपके सामने आएगा। यहां पर स्ट्रोक फंसता हुआ वापस लौटना पडेगा अशोक को। विकेट का बदन, बल्लेबाज आउट। लॉर्ड्स लागले जात आहेत, एका गोष्टीची नोंद घ्या, जर चालू विजयी संघाची मॅच लागली तर ती दुसरी मॅच खेळवली जाईल। पहिली मॅच ती दुसरी असेल, मापोली आणि विजयी संघ दुसरी मॅच असेल। याच्या नंतरची जी मॅच आहे ती सातपाटी आणि चावे दोन्ही संघाचे कॅप्टन आपण नाणेफेक करण्याकरता यायचे। टीम ईशांत ईशांत यशवी 11 ईशान यशवी 11 ध्रुव 11 सातपाटी आणि त्यांच्या विरोधात जर आपण पाहिलं तर वंश 11 चावे ज्यांच्यामध्ये नेक्स्ट मॅच होईल। दोनों कैप्टन नाणेफेक करने का संपर्क साधा। 3 ओवर का खेल वो यहां पर खत्म हुआ। 3 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो स्कोर बोर्ड यहां पर 37, 3 गेंदों का खेल खत्म हुआ है। अभी भी 3 गेंदे शेष है। नए बल्लेबाज विकी काले जो बल्लेबाजी के लिए आते हुए। ये गेंद टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप के बाहर, बहुत ज्यादा बाहर निकलती हुई, वाइड का इशारा। अतिरिक्त के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड एक से आगे बढ़कर अब 38 विकी जो बल्लेबाजी के लिए ग्राउंड के अंदर आए। देखते किस तरीके से ये बल्लेबाजी करते हैं। वन डाउन के तौर पर आए, थोड़ा सा ऊपर बल्लेबाजी के लिए इनको भेजा है। ये गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं लगी, वहां पर मिसफील्ड वो देखने को मिलती हुई। 1 रन वहां पर मुकम्मल हुआ, दूसरे के लिए मुड़ी है। 2 रन वो वहां पर आसानी के साथ मुकम्मल होते हुए। 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 40 पर। अच्छी बल्लेबाजी, शानदार बल्लेबाजी वो यहां पर देखने को मिलती हुई। बल्ले को लगकर गई थी क्या ये गेंद? वहां पर बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गई थी। हमारे स्कोरर वो वहां पर थोड़े से परेशान थे कि ये रन दे किसको। यहां पर ऑफ स्टंप पर रही, लेकिन ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर रही, उस कारण वाइड का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। स्कोरबोर्ड 1 से आगे बढ़कर अब 41, फर्स्ट लाइन वाइड है। तो वहां पर गेंद अगर फर्स्ट लाइन के बाहर निकलती है तो उसे वाइड ही करार किया जाएगा। ये अच्छा स्ट्रोक है, यह बिल्कुल बिटवीन द गैप खेला है, लोकना वहां पर नामुमकिन। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। टीम की ओर से हमने देखने को मिलती हुई। अब तक स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो स्कोर बोर्ड के ऊपर 45 रन वो लगते हुए। इस ओवर की आखिरी गेंद, सामने विकी, यह ऑफ स्टंप पर गिरी और हल्की सी बाहर की तरफ मुड़ी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए। गेंद डॉट के तौर पर निकलते हुए। 3 ओवर का खेल वो अब तक खत्म हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो 45 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। आखिरी का ओवर वो अभी भी शेष। आखिरी के ओवर में क्या कुछ घटेगा ये तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम चांस देंगे हमारे डीजे को। डीजे से सुनेंगे गाना, आप देखते रहिए, सुनते रहिए।
कृपा वैतरणेश्वर चषक 2026 येत्या 14 तारखेपासून त्या स्पर्धेचा आगाज होतोय. 1,21,000 रुपयाचा प्रथम क्रमांकाचा पारितोषिक. त्यानंतर जर आपण पाहिलं तर दादू स्पोर्ट्स कांबारे यांच्या वतीनं एक स्पर्धा येते दिनांक 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान, जिथेही 1,00,000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. एक गाव एक संघ ज्यांना कोणालाही त्या स्पर्धेत प्रवेश नोंदवायचा आहे ते संपर्क करू शकतात. ये गेंद टप्पा खाने के बाद घूमती हुई बाहर की तरफ निकली, डॉट के तौर पर निकलती हुई. आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी की ट्रैक पर गेंदबाज कालू जो गेंदबाजी के लिए आते हुए. देखते कालू जो किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं इस ओवर में. इस ओवर की अगली गेंद फुल टॉस था, उसे सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए. 1 रन वहां पर मुकम्मल हुआ. दूसरे के लिए मुड़े हैं और 2 रन वो वहां पर आसानी के साथ पूरे करेंगे. 2 रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ. स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए. इस ओवर का अगर हम देखें तो अब तक की 2 गेंदों का खेल खत्म हुआ. 2 गेंदों के बाद 47 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए. आखिरी ओवर है. 2 गेंदों का खेल वो यहाँ पर खत्म हुआ. इसके बाद जो भी मुकाबले होंगे सब मुकाबले 3 ओवर के रहेंगे, क्योंकि आज फाइनल का जो मुकाबला है वो भी होने वाला है. एक टीम ऑलरेडी जो फाइनल में पहुंच चुकी है, पिंपलास. कालू जो गेंदबाज के ट्रैक पर है. हेलो 40 पर आखिरी गेंद इस ओवर की. गेंदबाजी के ट्रैक पर गेंदबाज कालू काफी बढ़िया गेंदबाजी की है. आखिरी गेंद उड़ाया इस गेंद को हवा में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी क्या पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाए. 1 रन वहां पर मुकम्मल हुआ. दूसरे की कोशिश 2 पूरे किए गए. तीसरे के लिए वहां पर मुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन 2 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा. 2 रन के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ. स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर अब जा पहुंचा 50 पर. जीतने के लिए आने वाले 4 ओव्हर 24 गेंदे 51 रनों की जरूरत आहे. टीम गणेशपुरी लगेचच मैदानाच्या आतमध्ये यायचं विनंती आहे आपल्याला, कारण वेळ वाचवायचा आहे. त्यामुळे मैदानाच्या आतमध्ये या. टॉस केला जाईल, तिथे नाणेफेकीचा कौल तो संपन्न केला जाईल. निलेशजी पाटील साहेबांना विनंती करतोय की आपण टॉस बॉक्स मध्ये या. तिथे या. मान्यवरांना विनंती करतोय आपण देखील या. तिथे टॉस केला जाईल या नेक्स्ट मॅचचा. कुंदनजी डेंगाणे साहेब आपणास विनंती करतोय. वंश-11 सावे या 2 टीम मधली मॅच आहे. मान्यवर येतात या ठिकाणी. सावी टीम कडनं कॉल. छापा जो खाटा आलाय. टॉस जिंकलाय तो टीम सातपाडी. जो संघाने निर्णय काय क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलाय. समोर सावे संघ आहे. 3 ओव्हरची मॅच असेल हे लक्षात असू द्या. दोन्ही टीम समोर सावेसारखा संघ आहे. किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल 3 ओव्हरमध्ये? आम्ही प्रथमच खेळतोय त्यांच्यासोबत, तर जेवढं कमीत कमी धावात रोखण्याचा प्रयत्न करेल तेवढा करू. नक्कीच तुला शुभेच्छा असतील. जास्त वेळ घेत नाहीये. मी जातो टीम वंश-11 सावे. टॉस जिंकला असता तर तुझा निर्णय काय असता? देव देतो ते चांगलंच देतो. लेट दिलं पण चांगलंच दिलं. आम्ही टॉस जिंकला होता फर्स्ट टाइम, तर आम्ही बॅटिंगलाच जाणार होतो. सेकंड टाइम त्यांनी कॉल केला तेव्हा त्यांचा टॉस झाला, पण आम्हाला बॅटिंगच पाहिजे. त्यांनी क्षेत्ररक्षण निवडलं तर आमचा निर्णय आम्हाला मिळाला. नक्कीच शुभेच्छा असतील तुला देखील. बॅटिंगच आली आहे तुझ्या वाट्याला. आणि ओव्हर टू कॉमेंटर बॉक्स. चला ओपनर बॅटर आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये जायचंय.
या ठिकाणी निलेशजी पाटील साहेबांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी शिवसेना तालुका अध्यक्ष निलेशजी पाटील साहेब यांचा शुभ सन्मान या ठिकाणी केला जातोय. निलेशजी पाटील साहेब उभाटा शिवसेना तालुका अध्यक्ष या ठिकाणी कुमार पाटील यांच्या शुभ हस्ते तो शुभ सन्मान या ठिकाणी होतोय. चला मॅच चालू करायची तिकडे. पुढील सन्मान या ठिकाणी कुंदनजी डेंगाणे साहेब यांचा शुभ सन्मान. पराग पाटील मी आपणास विनंती करतोय की शुभ सन्मान या ठिकाणी कुंदनजी डेंगाणे साहेबांचा करायचा आहे. शुभ सन्मान या ठिकाणी होतोय मुख्य मंचावरनं. मॅच चालू होते या नित्य साई गणेशपुरी आणि त्याच्या विपक्षात टीम तिथल 11 तिथल. चला मॅच स्टार्ट करायची आहे. सेकंड राऊंड पासून 3 ओव्हरच्या मॅच असतील हे लक्षात असू द्या सर्व टीम. चला मॅच मध्ये जाऊया. तिथे धावसंख्येचा विचार केला तर धावसंख्या जी स्कोर कार्ड वर लावायची ती टोटल 51 धावा. 51 धावांचं लक्ष आहे. 51 धावा न करावा लागतील. बॉलिंग ट्रॅक वर ना पहिला ओव्हर सज्ज होतोय. पांडुरंग मोर पहिलाच बॉल स्ट्रॉंग अपील होती. पंच तितकेसे खुश नाही आहेत. तिथे जर आपण पाहिलं तर अतिरिक्त उसळी होती त्या बॉलवर आणि लेग बायज स्वरूपानं जी 1 धाव तिथे कंप्लीट होतीये. धावसंख्या 0 1 या धावसंख्येवर जाऊन पोहोचतीये टीम तिथल 11 तिथल या टीमची. 51 धावांचं लक्ष आहे. ओव्हर नंबर 1 करण आहे. पांडुरंग मोर तो बॉलिंग ट्रॅक वर आहे. पुढचा बॉल इथे पुढचाच बॉल जातोय. 1 बाउन्स ओव्हर द रोप येतोय इथे हा चौकार 4. आपल्याकडे चेक केलं जाणार नाहीये. जाऊयात मॅच मधनं. पुढचा बॉल सज्ज होतोय बॉलिंग ट्रॅक वरनं. वेग कमी केला इथे. आडवा पाटनं खेळलाय. क्षेत्ररक्षक डिपेंड विकेट वरनं येतोय बॉलवर. 1 धाव ती कंप्लीट होती. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या 1 न पुढे जाते. या स्कोर कार्ड वर धावा झाल्या तर टोटल 6. 6 धावा स्कोर कार्ड वर लागल्यात. 6 रन ऑन बोर्ड टीम तिथल 11 तिथल. नित्य साई गणेशपुरी टीम आपण पाहतोय. पांडुरंग जो पहिलं षटक हाताळतोय. 51 धावांचं लक्ष आहे. अगदी संपूर्ण व्हीआयपी डाईस वरनं मॅचचा आनंद घेतला जातोय. अगदी पुढच्या मॅच पासून आपण सेकंड राऊंडला सुरुवात करणार आहोत. अगदी दर्जेदार टीम त्या इथपर्यंत आज येऊन पोहोचल्यात. खासदार चषक 2026 पुढे आलाय. फुलटॉस करून घेतलाय. बॉलला मात्र गॅप आहे. बॉल टीममेट विकेटचा क्षेत्ररक्षक जो अगदी बॉलवर आला विकी बॉलची फेकी करतोय. 2 त्या कंप्लीट होतील. स्कोर कार्ड वर लागतोय तो टोटल 8 रन ऑन बोर्ड. चांगली पार्टनरशिप ती मैदानात होती या 2 बॅटरची. 8 ही धावसंख्या झाली आहे. पहिलं षटक आहे. प्रगतीपथावर ती चांगला खेळ तो दर्शवताय टीम तिथल 11 तिथल. पुढचा बॉल आपण घोषित क्षेत्र तिथे बॉल गेलाय. सिंगल. स्कोर कार्ड पर धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती 9. धावांचं लक्ष आहे. 9 धावा ज्या स्कोर कार्ड वर लागल्यात.
पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 9 ही धावसंख्या स्कोर कार्डवर आहे. अजूनही 3 षटकं इथून पुढे शिल्लक असतील. आने वाले 18 बॉल में 42 रन की आवश्यकता है इस बार टीम तिथल 11 तिथल टीम को. स्कोर कार्ड 9 रन ऑन बोर्ड. चला, खूप जास्तीचा वेळ जातोय, लवकर क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. अशोक आपण पाहतो यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत एक विस्फोटक खेळाडू म्हणून अशोककडे सातत्यानं पाहिलं जातं. तो अशोक यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत टीमला लीड करतोय. अशोक 40+ क्रिकेट देखील खूप दर्जेदार अशोक सातत्यानं खेळत असतो. 24 मॅच मधनं ओव्हर नंबर 2 ला योगेशजी मस्कर पप्प्या यांच्या माध्यमातून नित्यसाई गणेशपुरी टीमला शुभेच्छा आल्यात. शुभेच्छा त्या पोहोचल्यात. 24 मॅच मधनं ओव्हर नंबर 2 रोहिदास षटक क्रमांक 2 करता सज्ज होतोय बॉलिंग ट्रॅक वरनं. इथे चेंडू हवेत आहे. अशोकनं कॅच कॅरी केलाय आणि इथे पहिला हादरा बसतोय. तो टीम तिथल 11 तिथलला बॅटर बाद. स्वाडा यांच्या माध्यमातून क्षेत्ररक्षक करता एक टी शर्ट, मालिका वीर करता एक टी शर्ट, बेस्ट गोलंदाज या करता एक टी शर्ट आणि बेस्ट फलंदाज या करता एक टी शर्ट, अंपायर करता 3 टी शर्ट्स असे 7 टी शर्ट्स जे तन्मय स्पोर्ट्स यांच्या माध्यमातून दिलाय. तन्मय स्पोर्ट्स वाडा या ठिकाणी शॉप आहे. क्वालिटी टी शर्ट्स ज्या स्पॉन्सर केलेत या स्पर्धेकरता. उत्कृष्ट बॉलर, उत्कृष्ट बॅटर आणि या मालिका वीर तसेच अंपायर करता आणि उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक करता असे 7 टी शर्ट त्यांच्या माध्यमातून दिलेत. त्यांचं देखील खूप सारा धन्यवाद. तन्मय स्पोर्ट्स वाडा. जाऊयात मॅच मध्ये. बॉलिंग ट्रॅक वरनं रोहिदास आहे. पहिल्या ओव्हरला विकेट गेली आहे. पुढचा बॉल इथे बॉलला उडवलाय मात्र क्षेत्ररक्षक त्याच्या हातातनं चेंडू निसटलाय. झेल ड्रॉप झाली आहे. बॅटर बचावेल. एकच धाव सिंगल अर्जित होतीये. या सिंगलच्या मदतीने धावसंख्या स्कोर कार्डवर 10 रन ऑन बोर्ड. 10 रन हो चुके हैं. एक विकेट जो अभी तक गई है टीम तिथल 11 तिथल इस टीम की. पुढचा बॉल सज्ज होतोय पुन्हा एकदा. ते घोषित क्षेत्र आहे तिथे बॉल गेलाय. सिंगल अर्जित होती पुन्हा एकदा. सिंगल न कुठेतरी या ओव्हर मधला खेळ होतोय. कोणत्या तरी एका ओव्हरला तुम्हाला टार्गेट करावं लागेल. कोणत्या तरी एका ओव्हरला अटॅक तो करावा लागेल कारण की एक मोठी टोटल आहे समोर. 51 धावांचं लक्ष आहे त्या टीम तिथल 11 तिथलला. एखादं षटक ज्यावर किमान 18 ते 20 धावा त्या टार्गेट कराव्या लागतील. पुढचा बॉल फुल टॉस आहे. त्या फुल टॉस वर चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या सूर्याची किरण ती कदाचित आली असावी आणि बॉलला फक्त आतमध्ये ढकललं मग शेवटच्या मुवमेंटला. पहिले 4 बॉल जिथे 3 धावा खर्च केल्या तर रोहिदासनं चांगली गोलंदाजी केली आहे. फक्त 3 धावा दिल्या, एक विकेट देखील घेतली आहे. चांगली गोलंदाजी होती रोहिदास कडनं. अजून 2 बॉल तर इथून शिल्लक आहेत. 12 ही धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली. 51चा पाठलाग करतोय टीम तिथल 11 तिथल. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा फुल टॉस आहे मात्र आता गॅप मध्ये आहे आणि 1 बाउन्स बॉल गेलाय. से मारे का पार येतोय चौकार 4. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 16 एक विकेटच्या मोबदल्यात. टीम तिथल 11 तिथल. पुढचा बॉल पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरनं पुढे आलाय आणि बॉलला
डीप मिड विकेट कडे खेचलाय, मात्र तिथे क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. विकेट नंबर 2, बॅक टू डग आउट, बिग विकेट गॉन. परतावं लागेल बॅटरला. थोडं मैदानात धावत यायचंय. धावत या मैदानात. ओव्हर नंबर 3 करता मयुरेश. येणारे 12 बॉल विजया करता 35 धावांची आवश्यकता आहे. 12 बॉल 35 धावांचं समीकरण 35 रन जो अभी भी चाहिए टीम को. तिथल 11 तिथल को. आने वाली 12 गेंद जो अभी तक शेष है. मयुरेश ओव्हर नंबर 3 करता आलाय. गोलंदाजी करण्याकरता 12 बॉल आणि 35 धावांचं ते समीकरण इथनं बनलंय. या ओव्हरला किमान 15 ते 17 धावा आल्या तर लास्टच्या ओव्हरला एक मॅच ची शेवटच्या ओव्हरला चांगली बनेल. मात्र इथे सिंगल अर्जित होतीये. एकच धाव ती येते. अशोकनं बॉलला कलेक्ट केलंय. सिंगल पेक्षा जास्त काही मिळणार नाहीये. एकच्या मदतीने धावसंख्या पुढे जाते. या स्कोर कार्डवर 17 धावा त्या स्कोर कार्डवर लागलात. नित्यसाई गणेशपुरी टीम आपण प्रथम बॅटिंग करताना पाहिली. तब्बल 50 धावा त्या स्कोर कार्डवर लागला. 51 धावांचं लक्ष ठेवलं. सेकंड राऊंड सर्व सामने 3 ओव्हरचे असतील. आपण लक्षात असू द्यात. पुढचा बॉल चांगला बॉल. अगदी दर्जेदार क्षेत्ररक्षक पुढे सरसावतोय. बॉलवर सिंगल अर्जित होतीये. एकच रन तिथून मिळेल. सिंगल सिंगल ती येते प्रति बॉल मागे. या 2 धावा या 2च्या मदतीने 18 ही धावसंख्या स्कोर कार्डवर लागली. अजूनही 33 धावांची आवश्यकता. येणारे 10 बॉल आणि विजया करता 33 ची गरज आहे. फटकेबाजी ती करावी लागेल. इथनं मॅच मध्ये तर पुनरागमन करायचं आहे. तर मात्र इथे बॉलला उडवलाय. मात्र क्षेत्ररक्षक त्याच्या डोक्यावरनं चेंडू गेलाय. षटकार. 6 धावा. डॉट बॉल. डॉट बॉल ची उद्घोषणा होतीये. मयुरेश षटक ते आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅक वरनं 4 बॉल ते आतापर्यंत टाकून झाले. अजूनही 2 बॉल ते इथून शिल्लक आहेत. एक षटकार आलाय या अगोदर. हा ट्रॅकर बॉल होता. मात्र क्षेत्ररक्षक तो बॉलवर येतोय. मात्र चुकी होतीये. बॅकअपला खेळाडू होता. तत्पूर्वी बॉलची फेकी येईल. सिंगल कंप्लीट होईल. सिंगल से स्कोर कार्ड जो आगे जाता हुआ 25 रन ऑन बोर्ड. अभी भी 26 रन की आवश्यकता है इस मैच में. टीम तिथल 11 तिथल को 26 रन की जरूरत है. और भी आने वाले शेष 7 गेंदों में 26 रन. 7 बॉल आणि 26 धावांची मॅच बनली आहे. मात्र पुढचाच बॉल त्यावर केलंय आक्रमण. मिड विकेटला बॉलला फेकून दिलाय षटकारा करता. हा शेवटच्या बॉलवरचा आलेला हा दर्जेदार षटकार. 6. की आवश्यकता है. टीम तिथल 11 तिथल को 6 गेंद और 20 रन की आवश्यकता है. चला लवकर बॉलिंग ट्रॅकवर न गोलंदाज आणायचा. नित्यसाई गणेशपुरी आपण टीम मीटिंग नका घेऊ. आपण सातत्यानं मॅच खेळत असता. गेम प्लॅनिंग ती तुमच्या डोक्यामध्ये असली पाहिजे. आणि चला लगेच बॉलर आणायचा बॉलिंग ट्रॅकवर. ओव्हर नंबर 4 करता गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज होतोय जितू भोपी.
या चौथ्या षटकात येईल गोलंदाजी करण्याकरता 6 बॉल आणि विजयाकरता 20 धावा. कंपल्सरी चेसिंग वाडा क्रिकेट असोसिएशनच्या माध्यमातून स्पर्धा आहे. 6 बॉल आणि 20 धावांचं लक्ष आहे. खासदार चषक 2026 चा थरार तो आपण पाहतोय. दर्जेदार आयोजन, दर्जेदार स्पर्धा. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, वाडा शहर, वाडा तालुका, शशिकांत स्फूर्ती सरसोळ आयोजित खासदार चषकचा हा थरार. पहिलाच बॉल अगदी चांगला बॉल होता, त्यावरनं सिंगल ती अर्जित झाली है. आने वाले 5 गेंदों में अभी भी 19 रन की आवश्यकता है. टीम तिथल 11 तिथल को जितू भोपी त्याचा षटक आपण पाहतोय. 5 बॉल 19 धावा आहेत. मात्र इथनं एखादा षटकार किंवा चौकार आला तर मॅच ती शेवटच्या बॉल पर्यंत जाईल. मात्र इथनं ते मोठे फटके यायला हवेत. ते फटका बराच काळ हवेत आहे, मात्र 2 क्षेत्ररक्षकांच्या मध्ये पडलाय बॉल. धावा कंप्लीट झाला 2. आने वाले 4 गेंदों में अभी भी 17 रन की आवश्यकता है. टीम तिथल 11 तिथल को इथे बॉलला क्षेत्ररक्षकाच्या हातात पाठवलंय. विकेट, बॅटर बाद. तीन बॉल आणि आता विजयाकरता 17 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे 3 मोठे फटके या सामन्याला कलाटणी देतील. आने वाले 3 गेंदे और 3 6 की जरूरत है. 3 गेंदे और 17 रन की आवश्यकता है. टीम तिथल 11 तिथल गो. चला जितू भोपी ज्याचं षटक आपण पाहतोय. 20 धावांची गरज असताना मात्र 3 बॉल 3 धावा आतापर्यंत खर्ची केल्यात. अजून 17ची गरज आहे या ओव्हर मधनं. 3 बॉल 17 हे समीकरण बनलंय या मॅच मधनं. तीन चेंडू आणि 17 धावा 4व्यात मॅच मध्ये. इथे अशोक तो बॉलला फील्ड करतोय, फेकी करतोय. सिंगल अर्जित होती आहे. इथनं पुढे या मॅच मध्ये जर गोलंदाजांना कोणती चुकी केली नाही तर मात्र औपचारिकता ती शिल्लक राहिली या मॅच मधनं. लेफ्टी रायटी कॉम्बिनेशन सध्या मैदानात आहे. 2 बॉल आणि विजयाकरता आता 16ची गरज आहे. नेक्स्ट मॅच टीम 111 चावे आणि त्याच्या विपक्ष टीम सातपाडी. जो संघ असेल ईशान आणि इश्वी 11 ध्रुव 11 सातपाडी आणि त्याच्या विपक्ष टीम 111 चावे. इथे पुढचा बॉल झेलला संधी. क्षेत्ररक्षक जज केलाय आणि विकेट देखील जाते. बॅटर बाद. आणि मात्र इथे सामना तो विजयी झालाय तो टीम नित्यसाई गणेशपुरी टीम. खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील नित्यसाई गणेशपुरी टीमला. मॅन ऑफ द मॅच जितू भोपी ठरलाय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. चला जितू भोपी आपण मॅन ऑफ द मॅच घेण्याकरता यायचंय. या ठिकाणी जर जे मॅन ऑफ द मॅच आपण जर पाहिली तर संदीपजी पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून आकर्षक ट्रॉफी, संदीपजी पाटील एसपी यांच्या माध्यमातून एक आकर्षक ट्रॉफी, त्यानंतर सावली क्रिएशनच्या माध्यमातून एक आकर्षक टी शर्ट